अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों का जो इंग्लिश का पेपर है बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। मैंने अपने चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम का इंग्लिश का पेपर जो था फैसलाबाद बोर्ड का शेयर किया था और आप लोगों ने देखा होगा कि 95% पेपर उसी में से था जो मैंने गेस आप लोगों को प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट पेपर के दौरान मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो फर्स्ट टाइम का पेपर आता है उसको इस तरह एक्सप्लेन कर लूँ। आप लोग जिस जिस बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो आप लोग लाजमी कमेंट करो ताकि मैं उस बोर्ड का जिस बोर्ड के बच्चे ज़्यादा होंगे उस बोर्ड का पेपर जो है वो मैं बताऊंगी आपको, उसके एमसीक्यूज़ के आंसर बताऊंगी कि किससे आप लोगों ने क्वेश्चंस करके आना है और बताऊंगी कि आप लोगों को कितने % चांसेस हैं कि उसी में से क्वेश्चन आएगा या उसी में से न्यूमेरिकल आएगा। तो आप लोगों ने लाजमन कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपका ताल्लुक जो है वो किस बोर्ड से है, ताकि जितने बच्चों के कमेंट ज़्यादा होंगे हम फिर उस बोर्ड को जो है वो डिस्कस किया करेंगे और उस बोर्ड के हम जितने भी फर्स्ट टाइम के पेपर हैं उनको सबको हम देखा करेंगे, उनके आंसर्स क्या हैं, उनके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनका जो सब्जेक्ट पेपर है वो डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी गेस्ट पेपर 10th फिजिक्स का। ये हर एक बोर्ड के लिए है, आप लोग ने इसको लाजमन देखना है और कोशिश करनी है कि आप लोग ये क्वेश्चन जो हैं वो लाजमन करके हो। इसके अलावा आपको कहीं और से गेस्ट मिलता है या आप लोगों को कोई पॉइंट अच्छा लगता है या फिर पास्ट पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आप लोग रिपीटेडली देखते हो तो उसको भी लाजमन करके जाओ, इसमें आप लोगों का फ़ायदा है। तो सबसे पहले हम लोग आप लोगों के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बताऊंगी। ओके बच्चों, देखते हैं, आप लोग अपनी बुक ओपन कर लो और उसको साथ साथ मार्क कर जाओ। सबसे पहले आता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, देन लोडनेस ऑफ साउंड, वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इसके अंदर इसकी डायग्राम्स आती हैं वो भी आप लोगों ने लाजमन ड्रॉ करके आनी है। एसएचएम प्रॉपर्टीज एंड मैस अटैच टू द स्ट्रिंग, अब दोनों में से कोई एसएचएम की प्रॉपर्टीज भी आ सकती हैं अलग से और इसका जो मैस अटैच टू द स्ट्रिंग वो भी आ सकता है अलग से। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को दोनों तरह से इसको देख लेना है। देन आता है रिपल टैंक, इट्स कंस्ट्रक्शन एंड इट्स वर्किंग। ये क्वेश्चन भी बेइंतहा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में रिपीट हुआ है। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये मुझे मेरे जब एग्जाम्स थे 10th के तब मुझे क्वेश्चन आया था। मैकेनिकल वेव एंड इट्स टाइप, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस तरह के क्वेश्चन जिसके अंदर रिलेशनशिप आ रहा है या बुक के ऊपर बहुत शॉर्ट मेंशन है, आप लोगों को पता है ये छोटा सा क्वेश्चन है जो मेंशन है और ये अक्सर जो होता है 5-4 मार्क्स का जो होता है पेपर के अंदर आया था। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग इसको नेट से भी देख कुछ इसके अंदर एडिशन कर लो चीज़ों की, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी हो जाए। लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, लाउडनेस के ऊपर अलग से नोट आएगा और इंटेंसिटी ऑफ साउंड के ऊपर अलग से नोट आएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल एंड रिलेशनशिप विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को जो ऑप्टिकल वाला चैप्टर है इसके आंसर न्यूमेरिकल आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। साउंड वाले के अंदर से भी आप लोगों को न्यूमेरिकल आ सकता है और जो ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है उसके अंदर से भी आप लोगों को न्यूमेरिकल आएगा। जो एसएचएम वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, उसमें से आप लोगों को थ्योरी आएगी। देन आता है कूलम्स लॉ, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, इक्विवेलेंस ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू सीरीज। आप कैपेसिटर्स या रेजिस्टर जितने भी आपके बुक के ऊपर मेंशन है वो चारों आप लोगों ने करके जाने हैं। आप लोगों को पता है कि सिर्फ जो है वो दोनों एक ही पैटर्न आप लोगों को याद करना है, बस रेजिस्टर के जाकर उसको उल्ट कर देना है। वर्किंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ओहम्स लॉ, जॉल्स लॉ। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी किसी लॉ को आप लोग करो किसी भी साइंस सब्जेक्ट के अंदर तो आप लोग लाजमन उस चीज़ की लिमिटेशन याद किया करो। कोई भी लॉ करो, अब आप लोगों को इसके अंदर आ सकता है कि ओहम्स लॉ की, जॉल्स लॉ की कोई भी लिमिटेशन अगर आपकी बुक में मेंशन है कि नहीं मेंशन है फिर भी आप लोगों ने तैयार करके जानी है। Electromagnetic induction and its experiment, changing magnetic field can induce EMF in a circuit, explain how। लॉजिक गेट्स जो हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हो गया, और हो गया, नोर हो गया, नोट हो गया, ये सारे ऑपरेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोगों ने हरगिज मिस नहीं करना है। इवन तो कि जब आप सेकंड ईयर में जाओगे तब भी वहाँ पर इसकी मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो अवेलेबल है। तो इन गेट्स को आप लोगों ने लाजमन करना है अगर आप लोग ये वाला पेयर जो है वो तैयार कर रहे हो। देन अदर सेफ्टी अलार्म इन हाउसेज। उसके बाद आप लोगों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर आता है जिसके अंदर कंप्यूटर एंड इंस्टॉल। इस चैप्टर को आप लोग एक नज़र पढ़ भी लोगे तो दैट वुड बी एनफ, क्योंकि ये चैप्टर इतना ईजी है, इस हद तक इसके अंदर ईजी चीज़ें जो है वो बयान की गई हैं। ट्रांसमिशन ऑफ फ्लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स, इंटरनेट अ सोर्स ऑफ नॉलेज, ईमेल आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक मेल के ऊपर आ सकता है। बैकग्राउंड एडिशंस क्या होती हैं, चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो लास्ट आप लोगों का चैप्टर है कि एडिशंस क्या है। इसके अंदर न्यूमेरिकल्स जो है उसके आने के 95% चांसेस है कि आप लोगों को इसमें से न्यूमेरिकल आ जाएगा, हाफ लाइफ का कोई भी। रेडियो स्टॉप्स एंड रिड्यूसेस हाफ लाइफ, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, अल्फा बीटा और गामा जितनी भी आपकी बुक में मेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमन करके जाननी है। एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले 10.1 10.2 एग्जांपल आप लोगों ने लाजमन करनी न्यूमेरिकल की। एक्सरसाइज के 10.1 10.2 3 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स चैप्टर नंबर 11 में से 11.1 और 11.2 न्यूमेरिकल, एक्सरसाइज में से 11.2 और 11.4 ये न्यूमेरिकल है। एक अनारकली बाजार वाला वो तो इंतहा का इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर के अंदर वो आता है। 11.5 7 और 9
एग्जाम्पल बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 में से। चैप्टर नंबर 12 में से आती हैं 12.2, 3, 4 एंड 6। और एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के न्यूमेरिकल टाइप 12.1, 3, 4, 10 एंड 12। जो जिनके आगे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है इनको आप लोगों ने इंपॉर्टेंट समझ के बहुत अच्छी तरह तैयार करने हैं, ताकि आप लोग क्वेश्चन देखो तो आप लोगों को फौरन उसका आंसर आप लोगों के जहन में आ जाए कि हाँ भाई इसका न्यूमेरिकल का इसका ये फॉर्मूला था और इसका ये आंसर है। एग्जाम चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं 13.1, 13.2, 13.3 एंड 13.4। उसी के अंदर एक्सरसाइज की बात करें चैप्टर नंबर 13 के अंदर 13.2, 3, 4, 7, 8 एंड 10। चैप्टर नंबर 14 में से एग्जाम्पल्स की बात करें तो 14.1, 14.3, 14.4 और 14.7। एक्सरसाइज में से बात करें तो 14.3, 14.4, 14.5 एंड 14.7। चैप्टर नंबर 15 में से बात करें तो एग्जाम्पल 15.1 एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में बात करें तो 15.1, 2 एंड 3 इस चैप्टर में ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप लोगों को थ्योरी आएगी। चैप्टर नंबर 18 में बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 18.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज में से 18.1 इंपॉर्टेंट आप लोगों का न्यूमेरिकल 18.2, 3, 5 एंड 9 ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन आंसर जो है मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जितना भी आप लोग ऐसे पर कर रहे हो इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने लाजमन टच करना है, इनको लाजमन देखना है। ये रिपीटेडली पास्ट पेपर्स के अंदर आए हैं और हर साल एक साल छोड़ के अगले साल या फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम के अंदर ये अल्टरनेटिवली क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं, ये न्यूमेरिकल्स रिपीट हुए हैं। तो 90% चांसेस हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो आप लोगों ने कोई चांस नहीं है कि आप लोग इनको मिस करके जाओ। यहीं से आप लोगों के नंबर पूरे हो गए तो आप लोगों के लिए बाकी पेपर आसान करना बहुत ईजी हो जाएगा उसको सोल्व करना। इसके अलावा एक दो बातें जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ वो ये कि फिजिक्स के अंदर जो है ना वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है वो आती है आप लोगों के एमसीक्यूज़। और एमसीक्यू जो होते हैं वो वन नाइट स्टडी के अंदर तैयार नहीं हो सकते। इसका सबसे बेहतरीन हल क्या है, आप लोगों ने करना क्या है, इसके लिए आप लोगों ने अपने पास्ट पेपर्स उठाने 5 ईयर। जितने भी 5 साल पास्ट पेपर्स आते हैं एमसीक्यू से रिलेटेड वो सारे के सारे आप लोगों ने उठा लेने हैं और उनको कर लेना है। अगर तो आप लोग पास्ट पेपर गेस्ट पेपर चाहते हो कि आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँ एमसीक्यू तो आप लोगों ने कमेंट करना ताकि मैं आप लोग के हवाले से वीडियो बना दूँ। बट पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज आप लोगों ने लाजमन तैयार करके जाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी में से अक्सर न्यूमेरिकल जो है एमसीक्यूज हैं सोर्स से 9th-10th के अंदर रिपीट हो रहे होते हैं। और इसके अलावा जितने भी आप लोगों को फेसबुक के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर कहीं भी आप लोगों को गेस्ट पेपर मिल रहा है उसके जो आप लोगों के एमसीक्यूज हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन सेकंड नंबर पर अगर बात करें डेफिनेशंस की और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। डेफिनेशंस के बारे में मैं आपको एक बता दूं, मैट्रिक लेवल के ऊपर डेफिनेशंस प्रोबेबली कम आती हैं एज कम्पेयर टू 9th क्लास, आती हैं बट कम आती हैं। इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं, जो आप लोगों की एक्सरसाइज के अंदर रिव्यू क्वेश्चन दिए गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में से आएंगे जिसके अंदर रीजनिंग है, जिससे वो पूछेगा आप लोगों की एनालिटिकल स्किल्स को चेक करेगा कि इस बच्चे को पता है कि नहीं पता, इसने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। वहाँ पर वो आप लोगों को चेक करेगा, वहीं पर आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो कम होने के चांसेस होंगे। लेकिन आप लोगों ने चेकर को ये मौका हरगिज़ नहीं देना है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग क्या करो कि आप लोग अच्छे तरीके से जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं उनकी वैलिड रीजन के साथ आप लोग उनको अटेम्प्ट करके आओ अच्छी तरह। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के मैंने आप लोगों को बता दिया, कोशिश करनी है कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को रटाई तरीके से बिल्कुल नहीं लिखना। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को उन्होंने कैपेसिटर्स के ऊपर या फिर समझ लेते हैं हम ओहम्स लॉ के ऊपर उन्होंने आप लोगों को नोट दे दिया। अब ओहम्स लॉ के ऊपर आप लोगों को नोट दे दिया, सबसे पहले आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद आप लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एक्सप्लेनेशन के बाद आप लोगों ने इसकी डेरिवेशन लिखनी है। अगर तो एग्जाम्पल है इसकी एग्जाम्पल लिखनी है। प्रैक्टिकल यूज़ है तो प्रैक्टिकल यूज़ लिखना है, इसका कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिखना है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप हेडिंग बना बनाकर आप लोगों ने, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बहुत बार बताया है कि पेपर का मकसद क्या होता है कि आप लोगों ने चेकर को इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करनी बट इस वे के अंदर करनी है कि वो पेपर जो है उसके लिए बहुत ईजी हो। जितनी आप लोग चीज़ें कॉम्प्लिकेट करते हो, जितना आप लोगों ने पेपर के अंदर रश डाला होगा उतना ही चेकर जो ज़्यादा अनॉय होगा, उतना ही उसको फिर गुस्सा आएगा और उतनी वो स्ट्रिक्ट चेकिंग करेगा। तो कोशिश करनी है कि आप लोगों ने पेपर को बहुत स्मूथली अटेम्प्ट करना है ताकि जो चीज़ वो चेक करना चाह रहा है वो सामने उसके अवेलेबल हो। ठीक है, अब ओहम्स लॉ आ गया, सारी बात है, उसने क्या चेक करनी, डेफिनेशन चेक करनी, डेरिवेशन चेक करनी, दैट्स इट। इसी के नंबर हैं, एक एक नंबर जो है वो इन्हीं का है और आप लोगों के 4 नंबर जो है पूरे हो जाने होते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पेपर को बहुत ईजी तरीके से आप लोग जो है वो अटेम्प्ट करके आओ। न्यूमेरिकल्स के हवाले से मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब भी न्यूमेरिकल्स करो तो हर एक चीज़ जो है वो लिखो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, आप लोगों के पास गिवन क्या चीज़ है, आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या है। ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप लोगों के पास चीज़ें सामने गिवन होंगी ना, और आप लोगों ने वहाँ जाके नहीं करना, घर में ही जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आप लोगों ने बुक के ऊपर लिखना है कि ये मैंने चीज़ें फाइंड करनी है, गिवन है। इससे क्या होता है कि आप लोग के दिमाग जो होता है बहुत जल्दी क्लिक कर लेता है कौन सा इसके अंदर फॉर्मूला जो है वो लगना है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन पढ़े होते हैं और जब उनको पता चलता है तो कहते हैं कि हमें तो इसका आता ही नहीं फॉर्मूला। सारे के सारे अगर आप लोग ये फिगर आउट कर लोगे ना
इसका सबसे पहले तरीका यही है कि अगर आप लोगों ने ये फिगर आउट कर लिया कि ये किस चैप्टर में से आप लोगों को न्यूमेरिकल आया ना, तो 90% चांसेस है कि आप लोगों का न्यूमेरिकल जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इस चैप्टर के अंदर सारे 5 फॉर्मूलाज ही हैं। ठीक है, हमें ये फॉर्मूला आते हैं तो हम लोगों ने इनमें 5 से फॉर्मूला लगाना है, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली जो है उसका आंसर पता चलेगा, आप लोगों को न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो ये कोशिश करनी है कि आप लोगों को न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से आते हों और आप लोगों को पता हो कि किस चैप्टर में से ये न्यूमेरिकल आया है। तो ये थी आप लोगों के फिजिक्स के पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें कि आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, इनको करके आना है, आप लोगों ने अप्लाई करना है पेपर की प्रिपरेशन के दौरान। इसके हवाले से मैंने एक 1 डे वीडियो जो प्लान है वो भी मैंने शेयर किया हुआ है चैनल के ऊपर, आप लोग उसको भी लास्ट में देखें। तो आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग के लिए। फी अमान अल्लाह।